अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 9 क्लास इस्लामियात के हवाले से। ये साइंस और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट्स जिन बच्चों ने रखे हैं, इन दोनों के लिए जो वीडियो है बहुत कारआमद होगी। इसमें मैं बात करूँगा कि पेपर के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और किस किस तरह से आप अपने शॉर्ट, आप अपनी अहादीस, आयात, उनके तर्जमे और इसके साथ साथ आपने जो मरूज़ी और इंशाइया सवालात हैं उनको आप कैसे हल कर सकते हैं, या किस तरह से किस तरीके के साथ अपनी तैयारी को तरतीब देकर आप जो है वो बआसानी मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बताता चलूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तरह की एजुकेशनल अपडेट्स जो है वो आप तक पहुँचती रहें। और ये बात बताता चलूँ कि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने प्रीवियस में वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट की कौन कौन सी टॉपिक्स हैं, किस किस तरह के हैं, चैप्टर वाइज, बुक वाइज, उस डिटेल को देखने के लिए आप चैनल विजिट कर लें ताकि आपको तमाम डिटेल वहाँ से मिल जाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस्लामियात में, इस्लामिया लाजमी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे आपको तकरीबन सफ़ा नंबर 6 पर इसमें कुछ अहादीस जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो अहादीस में अगर आप याद रखेंगे लगभग आपको 10 से 15 अहादीस होती हैं, तकरीबन 10 हैं यहाँ पे। यह हदीस आपने तर्जुमा इनका परफेक्ट याद करना है। तशरीह जो है वो अपने अल्फाज में हो सकती है, आपको पेपर में कहेगा कि तर्जुमा है उसकी तशरीह करें। तशरीह हम अपने अल्फाज में बना सकते हैं 2 से 3, अगर आप जो है वो अपने माइंड में सेट कर लें कि किस तरीके से किया जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इस चीज़ को फॉलो करना। तो आगे हम बात करते हैं मुंतबा अहादीस के बाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स के हवाले से। सबसे पहले बात करूंगा कि अगर हम देखें तो आपके पास जो शॉर्ट आंसर्स हैं, पूरा चैप्टर नहीं बल्कि पूरी बुक भरी हुई है शॉर्ट आंसर्स के साथ। और अगर मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मार्क्स आपके अच्छे आएँ तो जितने भी आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं इन सब के शॉर्ट आंसर्स आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। उनमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि सर हम पूरी बुक के शॉर्ट आंसर्स याद नहीं कर सकते, हमें कुछ चैप्टर्स बता दें जिनके हम कर लें, तो आप हमारे लिए आसानी पैदा हो सकती है। तो आइए मैं आपको वो गाइड करता हूँ। बाब नंबर 2 और बाब नंबर 4 और बाब नंबर 6, इनके शॉर्ट आंसर्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नहीं करेंगे तो काफ़ी नुकसान हो सकता है आपको पेपर्स के हवाले से। अदरवाइज़ तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि तमाम शॉर्ट आंसर्स आपने पूरी बुक के तैयार करने हैं। अब जहाँ तक बात आती है लॉन्ग चैप्टर्स की, लॉन्ग आपको जो सवालात आने हैं उनमें से एक सवाल आपके लिए कंपलसरी होता है। तो याद रहे कि बाब शशम में आपको 7 चैप्टर्स दिए गए हैं। ये सातों में से आपको सवाल ज़रूर आएगा, हर सूरत आएगा और आपने उसको अटैम्प्ट करना है। मैं यहाँ पर बात करूँगा कि हम किस तरह से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ यहाँ पर कि चैप्टर नंबर 1 इसका हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत उमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक जो चैप्टर्स हैं, ये 4 चैप्टर बन रहे हैं। इनके लॉन्ग सवाल आपने हर सूरत जो है वो याद करने हैं ताकि कोई इनमें से अगर आपको पेपर में आता है तो आपका लॉन्ग मिस नहीं होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे उम्मीद है इनमें से एक ज़रूर आपको मिल जाएगा। और बाकी बात करूं कि बाकी जो रेस्ट चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 7, इनमें से कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आप कर लें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो मैं अगर बताऊं तो बाब नंबर 2 और सोम, इनके अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो इनमें से भी आपका जो दूसरे पार्ट का लॉन्ग होगा वो कवर हो जाएगा। काफ़ी आसान काम है। अब मैं बात करूंगा इसकी मरूज़ी के हवाले से। मरूज़ी जो है बुक के पीछे जो दी होती है, लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था सारी की सारी मरूज़ी वही थी, कुछ भी चेंज नहीं था, कुछ नया नहीं था। जो एज़ यूजुअल आपको बुक के पीछे दिया हुआ था उसी को आपने अटैम्प्ट करना था। तमाम तर डिटेल है इसके अंदर इस्लामियात के हवाले से लाजमी के। अगर मज़ीद कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाह रहे हों, जानना चाह रहे हों, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। अब मैं लास्ट पे बात करूँगा आयात के हवाले से। आयात आपको पेपर्स में अलग से नहीं आती, जो बुक के अंदर आपने स्टडी किया होता है उनके हवाले से कोई ना कोई आयत आपको आएगी और कहेगा, शॉर्ट आंसर में ये कहा जाएगा कि आप इसका तर्जुमा जो है वो राइट कर दें।
تو ترجمہ جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. جب آپ ٹاپک کو پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو مختلف آیات جو ہیں ملتی ہیں جو آپ اپنے مینٹور سے اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی امپورٹنٹ ہیں جن کو ہم زبانی یاد رکھ لیں، کیونکہ ان کے ترجمے جو ہیں وہ پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو یہ گائیڈ لائن مل جائے گی کہ کون سے ترجموں کی بات میں کر رہا ہوں. تو اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ مزید ایک نئی بک کے ساتھ. ہو سکتا ہے کمپیوٹر کے حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ نامی کے، اور اس میں کمپلیٹ بک کو ڈسکس کروں گا تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایجوکیشنل ویڈیوز کو بھی لائک کیا کریں اور چینل کو پروموٹ کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں بہت محنت کے بعد آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. اور لگ بھگ ابھی تک 700 ویڈیوز جو ہے میں اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن کچھ اتنا خاص جو ہے وہ رسپانس نہیں ہے، لیکن پھر بھی کام چل رہا ہے تاکہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہونا چاہیے. باقی تو معاملہ چلتے رہتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا نئی بک کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.